अहम खबर है, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये 39 पैसे फी लीटर तक इजाफा कर दिया है। वज़ारत ख़जाना ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे इजाफा, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये 39 पैसे का इजाफा किया गया है। नई कीमतों का इतलाक हो गया है। कीमतें अगले 15 दिन तक लागू रहेंगी। इरशाद अंसारी हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। इरशाद, अपडेट कीजिएगा। आज ही देखें, अभी काफी देर से जो है तकरीबन 1 घंटे की ताखीर से नोटिफिकेशन जारी किया है और उनका ये कहना था कि वज़ीर आज़म की तरफ से समरी मंजूर नहीं की गई थी। अभी जो नई कीमतें ऐलान की गई हैं, जिसका अभी से इतलाक कर दिया गया है, उसके मुताबिक पेट्रोल जो है वो 8 रुपये 36 पैसे फी लीटर महंगा किया गया है और कीमत जो है वो 258 रुपये 43 पैसे से बढ़ाकर 266 रुपये और 79 पैसे फी लीटर कर दी गई है। इसी तरह जो हाई स्पीड डीजल है वो 10 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा किया गया है और इसकी कीमत 262 रुपये और 59 पैसे फी लीटर से बढ़ाकर 272 रुपये और 98 पैसे फी लीटर कर दी गई है। ये कीमतें जो है वो अगले 15 दिन तक के लिए लागू रहेंगी और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उनका ये कहना है कि ओगरा ने ये रिकमेंडेशन भेजी थी और उस पर जो दीगर रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनका इनपुट लिया गया था और इनपुट लेने के बाद समरी जो है वो अप्रूव की गई थी और ये इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमतें बढ़ी हैं पेट्रोलियम प्राइसेस की, उनको मद्देनजर रखते हुए ये जो इजाफा है ये आम जो सार्फिन है सबको ये पास ऑन किया गया है। इसमें एक और चीज है कि इस मरतबा जो पेट्रोलियम प्राइसेस दी गई हैं, इसमें सिर्फ 2 प्राइसेस दी गई हैं जो हुकूमत के कंट्रोल में होती हैं, हाई स्पीड डीजल और पेट्रोल। लेकिन जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होती हैं तो फिर क्रेडिट लेने के लिए अगर पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में कमी की गई हो तो फिर कैरोसिन ऑयल और लाइट डीजल ऑयल की कीमतें भी हुकूमत जो है वो अपनी इसी प्रेस रिलीज में जो है वो जारी कर देती है। लेकिन इस मरतबा चूंकि उनकी कीमतें भी बढ़ी हैं, उनमें यकीनी तौर पर इजाफा इससे ज्यादा हुआ होगा, तो इसलिए हुकूमत ने इस मरतबा जो है वो इसमें लाइट डीजल ऑयल और जो कैरोसिन ऑयल होता है उसकी कीमतें नहीं दी और सिर्फ 2 प्राइसेस दिए हैं कि जो हुकूमत के कंट्रोल में, चूंकि वो रेगुलेटेड सेक्टर है तो उसकी कीमतें जो है वो अनाउंस नहीं की और ये अभी से जो है वो लागू की गई है। ये अगले 15 दिन तक लागू रहेंगी। जी। और इरशाद, ये भी बताइएगा, एक तरफ हुकूमत दावे भी कर रही है रिलीफ देने के, दूसरी तरफ एक ही दफा में यानी 8 रुपये 36 पैसे सिर्फ पेट्रोल बढ़ाया गया है, तो एक तरफ दावे रिलीफ के, दूसरी तरफ ये कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ा देनी। अभी तो ये देखें शुरुआत है, अभी तो ये आज नए माली साल का पहला दिन शुरू होने जा रहा है और ये पहला तोहफा है। जो रिलीफ की आप बात कर रहे हैं वो भी एक हाथ से अगर 10 रुपए लिए जाते हैं तो दूसरे हाथ से 50 रुपए ले लिए जाते हैं। टीवी फीस जो है वो अगर बिजली पे कम करने जा रहे हैं तो दूसरी तरफ आपने गैस पे जो है जो फिक्स चार्जेस है उसमें 200 रुपए का इजाफा कर दिया। इसी तरह सुबाई जो FED है बिजली पे वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, वो भी अगर कम की गई। पॉलिटिकल स्टंटिंग है, पॉलिटिकल जो है वो बयानियां देने के लिए ये जरूर है कि जहाँ पे बहुत पीनट के करीब जो है वो कमी दी जाती है तो दूसरी तरफ जो है वो उस पर कई गुना जो है वो इजाफा कर दिया जाता है। और यही पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से होता है कि एक फार्मूला रखना चाहिए कि जब पेट्रोलियम प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में गिरती हैं तो फिर उस वक्त जो है वो हीलो हुज्जत से काम लिया जाता है। अभी तो खैर ये इख्तियारात दे दिए गए हैं कि पेट्रोलियम लेवियों को जितना आप चाहें बढ़ा सकते हैं, तो उस वक्त पूरा फायदा जो है वो आम लोगों को मुंतकिल करने की बजाय उस वक्त पेट्रोलियम लेवी का सहारा लिया जाता है, पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी जाती है, IMF का सहारा लिया जाता है कि IMF का रेवेन्यू का जो टारगेट है या जो उनके साथ शरायत हैं उसमें इतना जो है वो कुशन बाकी रहता है, तो उसको पूरा करने के लिए हमने मजबूरन ये जो है वो पूरा फायदा जो है वो आम लोगों को जो है वो मुंतकिल नहीं किया। तो हुकूमत का बेंचमार्क एक ही होना चाहिए कि ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसको आम लोगों को मुंतकिल करना चाहिए, लेकिन ये भी उनको करना चाहिए कि जब कीमतें कम होती हैं तो उस वक्त भी उसी तरीके से पूरा फायदा आम लोगों को मुंतकिल करना चाहिए। उस वक्त ये बहाना नहीं बनाना चाहिए कि हम IMF के प्रोग्राम में हैं, हम जो है वो पेट्रोलियम लेवी बढ़ा देंगे, तो ये बिल्कुल जो है ये अनजस्टिफाइड जो है वो मैकेनिज्म है। तो हुकूमत को एक पैराए में रह के तमाम फैसले करने चाहिए। जी ठीक है, इरशाद अंसारी, अपडेट्स करने के लिए शुक्रिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। वज़ारत ख़जाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे इजाफा किया गया है। नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये 39 पैसे का इजाफा किया गया है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 262 रुपये 59 पैसे से बढ़कर 272 रुपये
98 पैसे फी लीटर हो गई है। नई कीमतों का इतलाक हो गया है। कीमतें अगले 15 दिन तक लागू रहेंगी। अहम ये खबर आप तक पहुंचाई जा रही है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे का इजाफा। नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे फी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये 39 पैसे का इजाफा किया गया है। हाई स्पीड डीजल की कीमत 262 रुपये 59 पैसे से बढ़कर 272 रुपये 98 पैसे फी लीटर कर दी गई है। नई कीमतों का इतलाक हो गया है। कीमतें अगले 15 दिन तक लागू रहेंगी। अहम खबर आप तक पहुंचाई जा रही है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे का इजाफा किया गया है। नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे फी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये 39 पैसे का इजाफा किया गया है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 262 रुपये 59 पैसे से बढ़कर 272 रुपये 98 पैसे फी लीटर हो गई है। नई कीमतों का इतलाक हो गया है। कीमतें अगले 15 दिन तक लागू रहेंगी। अहम खबर आप तक पहुंचाई जा रही कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे इजाफा। नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे फी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये 39 पैसे का इजाफा। नई कीमत 272 रुपये 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। नई कीमतों का इतलाक हो गया है। कीमतें अगले 15 दिन तक लागू रहेंगी। अहम ये खबर आप तक पहुंचाई जा रही कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे इजाफा। नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे फी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये 39 पैसे का इजाफा। नई कीमत 272 रुपये 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। लाठीचार्ज, आंसू गैस और गिरफ्तारियों के बाद कराची में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज खत्म। पुलिस से मुज़ाकरात कामयाब। ज़ेर हिरासत मुजाहिरीन भी छोड़ दिए गए। मुलाजमीन का मुतालिबात पूरे न होने पर 13 मुहर्रम को दोबारा एहतजाज का ऐलान। सरकारी मुलाजमीन एतिहाद की रेड जोन जाने की कोशिश पर पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस ने पहले आंसू गैस के शेल फायर किए, लाठी चार्ज किया, फिर वाटर कैनन से धोया। मुजाहिरीन ने दोबारा रेड जोन जाने की कोशिश की तो पुलिस ने कई धर लिए। एक बार फिर शेलिंग की गई। शेलिंग की सद में आने वाले मुतादिद राहगीरों की हालत गैर हो गई। लेडी पुलिस एहलकार भी बेहोश हो गई। एहतजाज के बाइस बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। बिजली के घरेलू सार्फिन को एक और रिलीफ देने की कोशिश। जुलाई 2025 से बिजली बिलों में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म करने का फैसला। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लकारी के चारों वज़राए आला को खत लिखा। बिजली बिलों के जरिए मुतादिद चार्जेस, टैक्सेस और ड्यूटीज़ की वसूलियों से पेचीदगियाँ पैदा हो रही हैं। बिजली की ज़्यादा नर्ख पहले ही बड़ा चैलेंज है और मुख्तलिफ लिविस का इजाफा बोझ बिलिंग के ढांचे को पेचीदा बनाता है। हुकूमत सार्फिन से सिर्फ बिजली की कीमत वसूल करना चाहती है। बिल में सिर्फ बिजली के असल खर्च को जाहिर करें, यही हमारा हदफ है। सूबे मुतबादिल ज़राए से ड्यूटी वसूली के तरीके तजवीज़ करें। नज़ारे लेते सयाह अचानक इतनी बड़ी मुसीबत में कैसे फंसे। दरिया सवात यकदम कैसे भिफरा। सवात में बड़ी गफलत बड़े साने की वजह बनी। मकामी ठेकेदार की जानिब से दरिया का रुख मोड़ने का इंकशाफ। आरसी बंद बांध कर दरिया का रुख मोड़ा गया। बारिश के बाद बहाव तेज़ हुआ तो बंद बर्दाश्त ना कर सका। बिफरी लहरों ने दरिया में मौजूद सयाहों को निकलने तक का मौका ना दिया। इंतजामिया की भी गफलत बेनकाब। ज़राए के मुताबिक हेलीकॉप्टर मंगवाने के लिए बर वक्त रब्ता ही ना किया गया। एयर एम्बुलेंस में भी माहिर अमला ना था। इंतजामिया बर वक्त रब्ता करती तो हेलीकॉप्टर 25 से 30 मिनट में पहुंच सकता था। कीमती जानों को भी बचाया जा सकता था। हुकूमती तहकीकाती टीम ने मअतल 6 अफसरों के बयानात कलमबंद कर लिए। डिप्टी कमिश्नर सवात, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स, ज़िला रेस्क्यू ऑफिसर और TMO के बयान रिकॉर्ड। मअतल ज़िला रेस्क्यू ऑफिसर सवात ने शवाहिद के साथ कमेटी को तफसील से आगाह किया। मअतल अफसरों ने कमेटी को बताया कालाम से रेला आने की इतला दी गई। पहली कॉल मौसूल होने के बाद 19 मिनट में रेस्क्यू अमला पहुंचा। पानी का तेज बहाव और मशीनरी ना होने से ताखीर हुई।
दरिया इस बात के किनारे तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन ना रुका। फिजाकट रोड पर दरिया के किनारे मुतादिद दुकानें और ढाबे मिसमार। दरिया किनारे तफरीही पार्क को भी ज़िला इंतजामिया ने मिसमार कर दिया। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अबीब मुकाम के होटल की दीवार का कुछ हिस्सा गिरा दिया गया। मैंगोरा बाईपास पर तमाम तजावजात खात्मे। इंतजामिया के मुताबिक अब तक 40 मकामात पर तजावजात हटाई जा चुकी। तजावजात के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। सानी के बाद KP हुकूमत नए इकदाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स के लिए एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का फैसला। सानी सवात में लापता एक लड़के की तलाश जारी। 5 मकामात पर सर्च ऑपरेशन। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की डस्का आमद। सानी सवात में जाम भाग अफराद की लवाहिकीन से तासियत। PTI के सलमान अकरम राजा भी डस्का पहुंचे। गवर्नर KP से सवात वाक़े में सयाहों की जान बचाने वाली नौजवानों की भी मुलाकात। गवर्नर का दोनों नौजवानों को अपनी जानिब से उम्र पर भेजने सिविल अवार्ड के लिए सिफारिश का ऐलान। पाकिस्तान का आलमी सालसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। अदालत ने किशन गंगा रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक मंसूबों पर इजाफी फैसला सुनाया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है आलमी सालसी अदालत ने करार दिया है कि इसका दायरा अख्तियार बरकरार है। अदालत ने कहा वो मुकदमे को बर वक्त मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने का इख्तियार रखती है। भारत के सिंतास माहिदे की मुअत्तली के ऐलान के बाद अदालत ने इजाफी फैसला जारी किया। जंग में हसीमत के बाद मोदी की सियासत के दिन गिने जा चुके। झूठे बयानी से इज्जत बचाना चाहता है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारत को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त था जिसे तस्लीम किया गया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं सालसी अदालत का फैसला आने के बाद ये वाज़ेह है कि भारत या पाकिस्तान कोई भी ऐसा फैसला नहीं कर सकता जिससे सिंतास मुआहदे की बुनियाद पर असर पड़े। तवक्को थी कि भारत हर धर्मी पर उतर आएगा। चार रोज़ा जंग ने साबित किया कि भारत पाकिस्तान को झुका या धमका नहीं सकता। भारत अमन को खतरे में डालने वाली अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का भारत को पैगाम। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा भारत अभी दहशतगर्दी से 24 करोड़ पाकिस्तानियों को यरगमाल बनाना चाहता है। भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत अपनी मर्जी पाकिस्तान पर मुसल्लत नहीं कर सकता। मसला कश्मीर के पुरअमन हल से खित्ते में अमन होगा। पाकिस्तान ईरान के कानूनी मौक़िफ़ की हमेशा तायद करता रहेगा। खुशहाल पुरअमन अफ़गानिस्तान ही पाकिस्तान के मुफाद में है। कॉन्सर्ट में इस्राएली फौज के खिलाफ नारे क्यों लगाए? अमेरिका और बरतानिया तिलमिला उठे। 2 बरतानवी रैपर्स के खिलाफ इक़दाम। अमेरिका ने वायलन बैंड के तमाम मेंबर्स के वीज़े मंसूख कर दिए। बरतानिया में भी बॉब वायलन और नी कैप के खिलाफ तहकीकात का आगाज़। इसराइल के गजा में हमले। 24 घंटे में 85 फ़लस्तीनी शहीद। ईरान से जंगबंदी के बाद इसराइल की गजा में बड़े ऑपरेशन की तैयारी। शिमाली गजा के गुंजान आबाद इलाकों को फौरी खाली करने का हुक्म। उधर इसराइल का इमदादी मराकज़ पर फ़लस्तीनियों को फायरिंग करके शहीद करने का एतराफ़। अल जज़ीरा TV के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने इमदादी मराकज़ पर फ़लस्तीनियों को गोलियां मारकर शहीद किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस बिल 2026 पर दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी। कॉपी असम्बली ने फाइनेंस बिल के 26 जून को मंजूरी दी थी। शदीद गर्मी ने यूरोप वालों की बस करा दी। कई ममालिक का दर्जा हरारत 50 डिग्री के करीब। इटली, यूनान, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल समेत मुख्तलिफ ममालिक में शदीद हीट वेव। मुतादिद मकामात पर दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों के लिए हीट स्ट्रोक वार्निंग जारी। हेल्थ और वाइल्ड लाइफ से मुतालिक भी वार्निंग। इटली में दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज़ कर गया। रोम में हीट वेव के दौरान 2500 फवारे नस्ब। पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में पारा 42 से बढ़ने का इम्कान। दिन के औकात में खुली जगहों पर काम करने पर पाबंदी आयद। पेरिस में इस साल का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड। पारा 35 को छू गया। आइंदा दिनों में दर्जा हरारत 39 डिग्री तक पहुँचने का इम्कान। मुख्तलिफ इलाकों में मुमकिना तौर पर आग लगने की वार्निंग भी जारी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोप में ऐसी गर्मी उमूमन अगस्त में पड़ती है।
12 जजेस के दस्तखत के साथ ऑर्डर ऑफ दी कोर्ट जारी किया जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की नजरसानी केस का फैसला 12 जजेस के दस्तखत के साथ जारी करने की इस्तदा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से दरख्वास्त हामिद खान ने दायर की। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफिस ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दरख्वास्त वसूल करने से इनकार कर दिया। पीटीआई ने सलमान अकरम राजा के जरिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत भी लिख दिया। सलमान अकरम राजा का कहना है, हम अदालतों में इसलिए आते हैं ताकि कानून पर अमल हो। 26वीं तरमीम के बाद किसी को भी अदालतों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जोश में बैरिस्टर सैफ गड़बड़ कर बैठे। बुजदार दौर की गफलत का जवाब मरियम नवाज हुकूमत से मांग लिया। मरी में सयाहों की हलाकत पर मरियम नवाज से इस्तीफे का भी मुतालिबा कर दिया। बैरिस्टर सैफ ने जनवरी 2022 की बात की। कहा, जो मरी में 23 अफराद जाँ बहक हुए थे उस पर भी मरियम नवाज को इस्तीफा देना चाहिए। 2022 के शुरू में उस्मान बुजदार की पीटीआई हुकूमत थी। गुजरावाला में बच्ची की सालगिरह का दिन मातम में तब्दील। मुसरे सेहत शौहर खाने से 8 और 4 साल 2 बच्चियां जाँ बहक। 8 साल ईमान फातिमा की सालगिरह थी। शौहर मंगाया गया। मियाँ बीवी और 5 बच्चों की हालत गैर। एक और अमरीकी खातून पाकिस्तानी नौजवान के इश्क में पाकिस्तान पहुंच गई। अमरीकी खातून और दीर लोयर के रिहायशी साजिद अली की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। दोनों के दरमियान कई बरस से दोस्ती, शादी करना चाहते हैं। अमरीकी हमलों से ईरान की जौहरी तंजीबात को खातिर खा नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का सीनियर ईरानी हुकाम के दरमियान हुई गुफ्तगू की बुनियाद पर दावा, हमलों ने ईरानी एटमी प्रोग्राम को कुछ महीने पीछे कर दिया। तर्जमान व्हाइट हाउस ने वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। कहा, नामालूम ईरानी हुकाम जानते हैं जौहरी तंजीबात को कितना नुकसान पहुंचा है। ज़ोहरान ममदानी मेयर न्यूयॉर्क बने तो फंड्स नहीं देंगे। अमरीकी सदर की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ममदानी कम्युनिस्ट है, ये न्यूयॉर्क के लिए बहुत बुरा होगा। अगर ममदानी जीत गए और मैं दोबारा सदर मुंतखब हुआ तो ज़ोहरान को ठीक काम करना पड़ेगा, वरना न्यूयॉर्क को कोई पैसा नहीं मिलेगा। मेयर न्यूयॉर्क के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी की तरदीद। कहा, कम्युनिस्ट नहीं, अमीर अफराद पर टैक्स बढ़ाने का हामी हूँ। मेरा नहीं ख्याल अमरीका को अरबपतियों की ज़रूरत है। अजहर महमूद टेस्ट टीम के कायम मुकाम हेड कोच मुकर्रर। साबिक ऑलराउंडर मौजूदा मुआहदे के इख्तिताम तक काम करेंगे। अजहर महमूद अरसे से टीम की स्ट्रेटेजिक कवर का अहम हिस्सा है। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप का लंदन में आगाज। इफ्तिताही रोज सख्त गर्मी ने टेनिस स्टार्स बेहाल कर दिए। मौसम की शिद्दत से मुंतजमीन भी परेशान। चैंपियनशिप के फाइनल्स 13 जुलाई को होंगे। भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह दिलजीत की हिमायत में सामने आ गए। सरदार जी 3 पर बात करते हुए कहा, बीजेपी की गंदी चालें दिलजीत पर हमले के मौके की तलाश में थी। हानिया आमिर को फिल्म से ना निकालने के फैसले की हिमायत करता हूँ। एक दफा यही बात मेरी आंखों में आंखें डाल के कह दो कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। एक बार क्या, मैं 100 बार कहती हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती शामिर। लेकिन तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोलती। आंखों पर भरोसा मत करना, सबसे पहले यही धोखा देती हैं। लग रही है ना बिल्कुल मेरी तरह। जब मैं जवानी में बिल्कुल ऐसी नहीं थी, बस आंखें बड़ी हैं इसकी मुझसे, बिल्कुल अमेरिकन बादाम हो जैसी। देख तेरी ताइयों ने कितनी शॉपिंग की है तेरी होने वाली के लिए। और क्या आनिया के इनकार पर शाहमीर सोहाना से शादी के लिए तैयार होगा। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ड्रामा टेढ़ा आंगन में नया मोड़। असफर रहमान, नेहा राजपूत, मेहरबानो और सुभान अवान ने ड्रामे के हर सीन में जान डाल दी। देखिए ड्रामा टेढ़ा आंगन हर पीर, मंगल और बुध की रात 7 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।